शातिर, फुर्तीले, कभी न हाथ आने वाले, सबसे शातिर चोर जो अपनी स्किल से चोरी तो करते हैं लेकिन जादूगर की तरह कब गायब हो जाते वो कुछ नहीं पता चलता। दोस्तों, कोई चोर बेवकूफ होते हैं तो कोई चोर अक्लमंद। बेवकूफ चोरों को लेके हमने ऑलरेडी एक पार्ट बना लिया है जो आपको आई बटन पे दिखेगा। ये वीडियो पूरा होने के बाद वो वीडियो आप जरूर देखना। फिल्म में दिखाई गई चोरी को देख के हमें ये लगता है कि ये चीज रियल में पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ फिल्म इन चोरों को देखकर ही बनाई जाती है। आने वाले कुछ मिनट आपकी सोचने और समझने की शक्ति को चैलेंज करने वाले हैं, इसलिए बने रहिए हमारे साथ एंड तक। वीडियो शुरू करें उससे पहले आपने हमारे चैनल हिंदी कॉन्सेप्ट रन को सब्सक्राइब किया कि नहीं? अगर नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन और लाइक दबाना ना भूलें। चोर स्पेशल पार्ट 2। 1976 फ्रांस का बैंक सोसाइटी जनरल 2 दिन के छुट्टी के बाद खोला जाता है। जैसे कर्मचारी अंदर घुसते हैं तो 400 लॉकर टूटे हुए नजर आते हैं। जब लूट के रकम का एस्टीमेट बनाया जाता है तो 60 मिलियन फ्रांस, जिसकी वैल्यू आज के हिसाब से अरबों रुपए होगी, की चोरी हो जाने का पता चलता है। उन दिन लूटोरों ने फ्रांस के इतिहास के सबसे बड़ी बैंक रॉबरी की थी और दीवारों पे लिख दिया था, विदाउट वेपन्स नो हेट्रेड नो वायलेंस। पुलिस वाले उन चोरों को लेके बड़े हैरान थे। बड़ी मेहनत के बाद चोरी करने वाले गैंग के मेंबर की एक्स गर्लफ्रेंड को पुलिस ने पकड़ लिया और उन पर कार्रवाई की। 3rd डिग्री टॉर्चर के बाद चोर की गैंग के सदस्य ने सब उगलना शुरू कर दिया और सारे गैंग मेंबर पकड़े गए, जिसमें चोरी का मास्टरमाइंड अल्बर्ट स्पासियारी भी पकड़ा गया। अल्बर्ट बहुत ही बुद्धिशाली व्यक्ति था। सेना से रिटायर हो जाने के बाद उसने खुद का स्टूडियो खोला था, लेकिन उसका मन था कि बड़ा हाथ मार के रईसों की जिंदगी जिए। इसके लिए उसने फ्रांस का नामी बैंक ऑफ जनरल को निशाना बनाने का सोचा, जिसे लोग अवैध सोचते थे। अल्बर्ट ने इस बात का अंदाजा लगाया कि उस बैंक में सील लगाने के लिए उसे सीवर सिस्टम का इस्तेमाल करना होगा और वहां से एक सुरंग खोदनी होगी जो सीधे बैंक के वार्ड रूम में खुले। उसे इस बात का डर था कि वार्ड रूम में कोई ध्वनि चलित सेंसर न लगाया गया हो। वो देखने के लिए अल्बर्ट ने बैंक में एक लॉकर लिया और अलार्म को सेट करके उस लॉकर में रख दिया। अलार्म तो बजा लेकिन कोई सेंसर नहीं बजे, इसलिए अल्बर्ट को पूरा विश्वास हो गया कि उधर कोई सेंसर नहीं लगे हैं। ये बात 1976 की है कि जब सीसीटीवी कैमरा का अस्तित्व नहीं था। ये जानने के बाद अल्बर्ट ने प्रोफेशनल गैंगस्टर की टीम को हायर किया था और बैंक के बाहर मौजूद सीवर से बैंक के अंडरग्राउंड वार्ड तक सुरंग खोदी। ये काम करने के लिए उनको 2 महीने लगे। बैंक वालों को अपने आप पर इतना भरोसा था कि उन्होंने कोई सेंसर नहीं लगाया था और 2 दिन की छुट्टी जब बैंक में पड़ी तब वो और उसके साथी बैंक को लूटते रहे। सारी तिजोरी लूटी जो वहां पर उसको दिख रही थी। दूसरे दिन सोमवार की सुबह बहुत तेज बारिश हुई। बारिश इतनी तेज थी कि सुरंग को पानी से भर जाने का खतरा महसूस हुआ, इसलिए अल्बर्ट और उसकी गैंग सोमवार को किसी तरह अपनी जान बचाकर निकल गए। तब तक उन्होंने अपना काम कर लिया था। इतनी मेहनत के बाद भी अल्बर्ट और उसकी गैंग पकड़ी गई, लेकिन अल्बर्ट इतना चालाक व्यक्ति था कि उसने भरे कोर्ट में जज को चिट्ठी भेजी कि किस जगह चोरी का सामान छुपाया गया है। ऐसे जज का ध्यान भटकाकर उसने खिड़की से छलांग लगाई, जहां नीचे उसका दोस्त मोटरसाइकिल पे उसका वेट कर रहा था। अल्बर्ट उसके पीछे बैठा और वो दोनों रफू चक्कर हो गए और पुलिस कभी भी लूट की रकम को रिकवर नहीं कर पाई। जज को दिए पते पर पुलिस ने पड़ताल की तो पता चला कि उधर कोई चोरी का सामान नहीं छुपाया गया था, लेकिन 52 साल की उम्र में स्पासियारी का देहांत हुआ। उसकी बॉडी को किसी ने उसके मां के घर के सामने फेंक दी।
अल्बर्ट स्टांस यानी कि इसी बैंक रॉबरी ने कई फिल्मों को आइडिया दिया और ऑस्कर दिलवाया। मिलते हैं अगली नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।